हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे आज मैं तुम्हें उन दिव्य शक्तियों का परिचय दूंगा जो योग साधना द्वारा प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। ये मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है। इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इस मूलाधार पद्म का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की सिद्धि मिलती है। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है
जो नाभि देश में अवस्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है, जो हृदय मंडल में विद्यमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से अणिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्ध चक्र है, जो कंठ में विद्यमान है। इस पद्म की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु पाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है, जो दोनों भवों के बीच स्थित है। इस पद्म की केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्म, विष्णु और शिव का निवास है। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के मिलने का भी स्थान है। वास्तव में यही त्रिवेणी तीर्थ है। इस स्थान पर वायु क्रिया का अंत हो जाता है और यहीं से ओंकार तत्व प्रारंभ होता है। दिव्यनाद का भी यही स्थान है। इस स्थान में साधक को जिस ज्योति के दर्शन होते हैं, वह वास्तव में उसकी अपनी जीवात्मा का ही प्रतिबिंब होता है। ध्यान द्वारा इस पद्म में दिव्य ज्योति के दर्शन पाने पर योग का परम फल प्राप्त होता है। वो योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 7वां चक्र है, सहस्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला ये पद्म ब्रह्मरंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्रदल कमल की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है। इसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय है। ये प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। इन्हीं को भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। साधना के बल से इसी प्रकाश बिंदु के दर्शन करने को ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सूक्ष्म शक्ति केंद्र हैं, परंतु मैंने तुम्हें केवल मुख्य केंद्रों का ही विवरण संक्षेप में बताया है। योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। इन शक्ति केंद्रों के जागृत होने से मनुष्य में ऐसी ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिनके द्वारा वो एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। गुरुदेव, आपने कहा कि योगी किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे योगियों से साक्षात संपर्क कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमारा यह शरीर उड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है? नहीं, पंचभूतों से बना हुआ हमारा ये स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है। ये उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर जिनके अंदर पूर्ण योग शक्ति का विकास हो जाता है, वो स्थूल शरीर को छोड़कर
अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहां चाहें जा सकते हैं। अब यही एक विद्या मेरे पास रह गई है। माता सरस्वती के अनुसार कल मैं ये विद्या तुम्हें सिखा दूंगा। तो कल तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूर देश की यात्रा करोगे? गुरुदेव ने तो ऐसा ही कहा है। काश मुझ में भी तुम्हारे जितनी प्रतिभा होती तो गुरुदेव मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करते, तो मैं भी नित्य प्रति ऐसी ही यात्रा करता। नित्य प्रति कहाँ जाते? नित्य प्रति मैं अपनी माता के पास जाता। वो प्रतिदिन सवेरे सवेरे दही बिलोती है, उसमें से माखन निकलता है। मैं रोज वहां जाकर माखन खाता और फिर यहां चला आता। सूक्ष्म देह में होने के कारण वो मुझे देख नहीं सकती, बस चकित हो जाती कि उसका माखन कौन खा गया। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। मां दही बिलो रही है और तुम चुपचाप उसके पास बैठे माखन मिश्री खा रहे हो। नहीं, मिश्री नहीं। हमारे पास इतना धन नहीं कि हम मिश्री खरीद सकें। हाँ, कभी-कभी किसी यजमान के घर से थोड़ा सा गुड़ मिल जाता है, बस उसी से मुंह मीठा कर लेते हैं। अच्छी बात है। यदि हम उस यात्रा में तुम्हारे गांव के अंदर से गुजरे तो मैं तुम्हारी मां का माखन उठा लाऊंगा। तब तो बड़ा आनंद आएगा। मां कैसी चकित हो जाएगी। पर सावधानी से माखन उठाना, यदि मां ने तुम्हें देख लिया तो लाठी से मारेगी। तुम चिंता ना करो मित्र, मुझे माखन चुराना अच्छी तरह आता है। कृष्ण, बलराम, सुदामा, प्रणाम गुरु माता। दीर्घायु भवन्तु। आज वन से लकड़ियां लाने की बारी तुम लोगों की है। सोतनिक, जल्दी चले जाओ। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कहीं वर्षा ना आ जाए। परंतु पहले मुझे आपकी रसोई में पानी के 5 घड़े रखने हैं। इसके लिए मैं किसी और को कह दूंगी। अभी तुम लोग चले जाओ ताकि वर्षा आने से पहले तुम लोग लौट आओ। गुरु माता, आज पानी भरने के लिए हम दाऊ भैया को यहाँ छोड़ जाते हैं। लकड़ियां हम और सुदामा ही ले आएंगे। अच्छी बात है, किंतु वन में अधिक दूर तक मत जाना। दूर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आश्रम के आसपास किसी पेड़ में सूखी लकड़ियां ही नहीं बची और गुरुदेव का आदेश है कि पेड़ों से हरी टहनियां कभी नहीं काटना, केवल सूखी टहनियां ही काटना, या फिर जो सूखकर स्वयं गिर गई हो उन्हें इकट्ठा करना। परंतु फिर भी वर्षा का ध्यान रखना और सांझ से पहले ही लौट आना। लो, ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो, मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूं। भूख लगने पर इन्हें खा लेना।
गुरु माता, मेरा पल्लू तो फटा हुआ है। ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लो। अरे 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 अरे, तो क्या हुआ? डरते क्यों हो? पूछते हो डरते क्यों हो? वो हमें खा जाएगा। अरे वाह, मेरे होते कैसे खा जाएगा? तुम कोई शेर बब्बर हो जो तुमसे डर जाएगा। ये भी ठीक है। फिर तो एक ही उपाय है बचने का। क्या? किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सुना है कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाँ, ये ठीक है। अरे अब क्या हुआ? वो देखो, सामने डाली पर नाग बैठा है। तो क्या हुआ? उस बेचारे को भी तो बरखा से बचने का कोई स्थान चाहिए। इसे बेचारा कहते हो? ये विशाला नाग है। काट लिया तो प्राणों की छुट्टी। अरे वाह, कृष्ण के होते नाग तुम्हें कैसे काट सकता है? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो नाग भी तुम्हारे डर से मुझे नहीं काटेगा। अच्छा अच्छा,
तुम घबराओ मत, मैं उसे हटा देता हूं। हे नाग देवता, मेरा मित्र तुम्हारे कारण भयभीत है, इसलिए तुम किसी दूसरे पेड़ पर चले जाओ। तुम कैसे हो? तुम्हें डर भी नहीं लगता? कैसे आराम से उसे पकड़ लिया, जैसे तुम्हें सांप पकड़ने का जादू आता हो। अरे मित्र, संसार में सबसे बड़ा जादू एक ही है, प्रेम। प्रेम के द्वारा समस्त प्राणियों को वश में किया जाता है। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, केवल प्रेम था। सो प्रेम की भाषा को समझकर उसने मेरा कहना मान लिया। अब तुम निश्चिंत होकर बैठना। अरे, ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना? मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा? आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? तो कृष्ण क्या कर लेगा? इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं है। पेड़ पर फल ना सही, परंतु कृष्ण के पास खाने का चबैना तो है। तुम्हारे पास चबैना है? कहां से आया? वो मुझे भूख कम लगती है ना। तो जब पिछली बार वन में लकड़ियां लेने आया था, उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे, वो अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ये देखो, 2 मुट्ठी भर चने निकल आए। ले लो, अब जल्दी से खा लो। अरे, ये क्या? ये दोनों मुट्ठी तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। तुम क्या खाओगे? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं लगती। ले लो, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं, नहीं, मैं नहीं ले सकता। देखो,
मित्र की दी हुई वस्तु को ठुकराते नहीं। ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मगर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। गुरु माता के दिए हुए सारे चने तुमसे झूठ बोलकर मैं अकेला ही खा गया हूँ। मैंने झूठ बोला है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसकी मित्रता को लज्जित ना करो मित्र। क्षमा मांगने से मित्रता के रिश्ते को लाज लगती है। अरे, मुझे धोखा देने का पूरा अधिकार है तुम्हें, क्योंकि मित्रता की पहचान यही है कि यदि एक मित्र धोखा भी दे तो भी दूसरा उसे मित्रता की पहचान समझकर उस धोखे को हंस के स्वीकार कर ले। अरे, यदि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे रहेंगे तो मित्रता की पहचान कब होगी? इसलिए फिर कभी क्षमा मांगकर इस रिश्ते को लज्जित ना करो मित्र। मित्र बने हो तो मित्र की अच्छाई बुराई सब भूल जाओ। केवल मित्र बने रहो, बस केवल मित्र। नारायण देवों के देवा, निष्ठा सहित करें गुरु सेवा। पूजा हेतु सुमन चुन लाएं, हवन हेतु समिधा भी जुटाएं। प्यासे वृक्षों का सिंचन करते, गोपालन को दोहन करते, गुरुवर के नित्य चरण दबा कर आशीष पाते। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। अरे भैया, क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुए बने थे तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुए गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। मालपुए? आज मालपुए बने हैं? हाँ, आज घर में पूरनमासी की पूजा थी, प्रसाद के लिए मालपुए बनाए थे। लो, ये एक एक तुम तीनों के लिए। अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में बड़ा मजा आता है। नहीं माता,
हम यहाँ नहीं खा सकते। क्यों? आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए। फिर वो उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारे गुरुदेव के लिए मैं अलग से देती हूँ ना। लो, ये तुम उनके लिए भी ले जाओ। मैंने और भी रखे थे, सोचा था आज तुम्हें यहाँ पेट भर के खिलाऊंगी। नहीं माता, ये नियम विरुद्ध है। कैसे कठोर नियम है ये तुम्हारे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अपने घर से इतनी दूर तुम कैसे रह पाती होगे। अपनी अपनी माँ याद आती होगी ना। विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है माता, और तपस्या तो कठोर ही होती है। वैसे आप चिंता ना करें, हमारी गुरु माता हमारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। कैसी मोहनी सूरत है इस बालक की। जी चाहता है कि पुत्र बनाकर इसे घर में ही रख लूं। उसे पुत्र बना लोगी तो भैया क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? उसे तो ऐसा सुंदर सलूना भैया मिल जाएगा। तुम समझते हो मैंने नहीं देखा तुम क्या खा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। देखो, झूठ बोलना पाप है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। तो मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं। और क्या? उसने कितनी ममता से कहा कि सामने बैठकर खाना खा लो, पर तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। नियम तो हैं, गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, सो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्रता का धर्म यह कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। तो तुम नहीं कहोगे? कदापि नहीं। तो मैं सारा पुआ खा लूं? हाँ हाँ, खा लो, मैं देखूंगा भी नहीं।
ये लो, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में समन स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें।
हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। बहुत दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सोचा आज उनके दर्शन ही कर लें। वैसे भी वो स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, जहां से आत्मा को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। चलो। ये स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और भक्त इस परम पवित्र बद्री वन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वो लोग दिव्य शरीर धारण करके यहां रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। उन सब महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहां विद्यमान हैं, उन सबको प्रणाम करो। Krishna Krishna